कहाँ से आया? अभी तो साहब ने भी पैसा नहीं दिया है। और ये पार्टी पार्टी क्या होता है? यहाँ जाना जरूरी है क्या? हाँ, घर में नहीं रह सकती है? अरे हम दिन रात तेरे लिए पैसा जोड़ते हैं कि तू अच्छे कॉलेज में पढ़े और पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाए, और तू ये क्या ये पार्टी पार्टी कर रही है? अरे यार मम्मी, क्या नाटक मचा के रखा है आपने? बस 5,000 रुपए मांगे, उसके पीछे ये नाटक कर रही हो आप। जल्दी पैसे दो। वैसे भी मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं पार्टी में, मुझे भी जाना पड़ेगा। हर जगह आप मेरी नाक कटवाती रहती हो, पैसे ही नहीं होते आपके पास देने के लिए। बिटिया, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर होता तो दिक्कत किस बात की थी? अरे बस करो यार, अगर औकात ही नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? बस बच्चे पैदा कर लेंगे, पालने की औकात नहीं होती है। बस थोड़े से पैसे मांगे, उसके पीछे ड्रामे कर रही हो आप। बेशरम, ये अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रही है? शर्म नहीं आती तेरे को अपनी माँ से इस तरीके से बात करते हुए? हाँ, मुझसे बोल रही है कि मैंने तुझे पैदा क्यों करा? हाँ ए यार मम्मी, क्या है ये सब? देखो, मैं आपसे आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है। सब लोग जा रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए। और वैसे भी आपको पता है, हमारे स्कूल में और माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते, हर महीने पैसा देते। और आप लोगों की तो औकात ही नहीं है अपने बच्चों को कुछ भी पैसे देने की। आज इतने दिनों बाद 5,000 रुपए मांगे, उसके पीछे ये ड्रामे कर रही हो। और आपका क्या है, थोड़ी मेहनत कर लेना, पैसे कमा लोगी। पर नहीं, यहाँ खड़े होके ड्रामे मचा रही हो। ये नहीं है कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। चुपचाप से पैसे दो, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे पागल हो गई हो क्या? अपनी माँ को धमकी दे रही हो? हाँ, तमीज नहीं है अपनी माँ से किस तरीके से बात करते हैं? अरे इतने बड़े स्कूल में पढ़ती हो इसलिए हाँ, वहाँ ये सीख कर आती हो कि अपनी माँ से इस तरीके से बात करो? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी आजकल के माँ बाप जो है ना, अपनी औलादों को ऐसे ही पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में, ताकि आगे जाकर उनकी औलाद उनके काम आए। आप लोग ना कुछ अच्छा नहीं करते हो औलादों के साथ। कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होता है, क्योंकि आपको तो पता है एक उम्र पे आ जाओगे जब आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तब अगर आपकी औलाद अच्छी निकल गई और कोई बिजनेस बन गए या पैसे कमाने लगे, तो वो पैसा तो आपके पास ही आएगा। तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं करते हो, पता है? यहाँ पे खड़े खड़े पता नहीं मैं आपसे इतनी बातें क्यों कर रही हूँ। जल्दी मुझे पैसे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। जितने भी पैसे हैं उतने पैसे दे दो यार। अरे हम भी देते तुझे खुशी खुशी पैसे, अगर हमारे पास होते तो। अरे बोल रही हूँ ना, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे हमारे पास तो ये थोड़े से पैसा है, ये भी हमने वो किराया देना था खोली का, इसलिए रख रखा था। दिखाओ कितने पैसे हैं। और बिटिया, रुपया लेकर मत जा, ये रुपया हमें वापस कर, हमें खोली का किराया देना है। खोली का किराया नहीं दिया ना तो वो खोली से भी निकाल देंगे, हम कहाँ रहेंगे? अरे बस करो यार मम्मी। हाँ, मैं करता हूँ शर्मा जी आपको कॉल। क्या ड्रामे है ये? 5,000 रुपए मांगे थे, 1,000 रुपए दिए हैं बस, उसके बाद भी इतने ड्रामे कर रही हो। यहाँ पे इतने सारे घर हैं, कोई भी देखेगा क्या सोचेगा? को ना बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों का जानबूझ के ड्रामा होता है ना लोगों के सामने, ताकि अगर लोग देखे तो ये सोचे कि उनकी औलादें कैसी है। पर असलियत तो कुछ और ही है। आपको तो पालना भी नहीं आता अपने बच्चों को। एक महीना क्या, पता नहीं, एक साल में कभी पैसे मांगती हूँ, कभी भी पैसे नहीं होते आपके पास। अब ये पैसे जितने भी है मैं लेके जा रही हूँ। अरे बेटिया, हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हमें को ना जरूरत नहीं है ड्रामा करने की। हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास यही 1,000 रुपया है, इसके अलावा नहीं है पैसा, समझ बात को। अरे तो थोड़ा और काम कर लेना, पैसे कमा लेना। हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने आपको, हाथ पैर चला लोगी ना तो अपने घर को अच्छे से पाल पाओगी। और अगर यही नहीं कर पाती ना तो मत किया करो फिर बच्चे पैदा। बच्चे पैदा करने पर पालना नहीं आता है। ये पैसे लेके जा रही हूँ और मुझे फोन वोन करने की जरूरत नहीं है, रात में लेट आऊंगी। बाय। बिटिया मेरी बात तो सुन बिटिया, मैं क्या करूं? सुनिए जी बोलिए। वो माँ है आपकी? हाँ माँ है, तुम्हें क्या लेना देना है? अपना काम करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाय बड़े, माँ है क्या? आपको नहीं लगता कि आप अपनी माँ के साथ जो कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं? वो बेचारी इतनी मेहनत करती है, मजदूरी करती है आपके लिए, और आप है कि उन्हीं को सुना रही है। आपने उनसे पैसे भी छीन लिए। ओ हेलो, तुम कौन होते हो? और वैसे भी मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मैं उनकी बेटी हूँ। तुम कौन हो भैया? मेरा मन, मैं कैसे भी बात करूँ अपने मम्मी से। और वैसे भी मैं जैसे भी बात कर रही थी, बिल्कुल सही बात कर रही थी। माँ बाप से कैसे बात करते हैं? ऐसे ही करते हैं। अरे माँ बाप को आजकल के तो ये भी नहीं पता है कि बच्चों को पालने के बाद उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पैसे देते हैं। पर मेरी माँ को देखो, 500 रुपए मांगो, 5,000 मांगो, उनके पास पैसे ही नहीं होते कभी देने के लिए। आज मुझे पार्टी में जाना है, अपने दोस्तों के सामने क्या बोलूंगी? मेरी नाक कट गई पूरी। क्या बताऊंगी? मेरी मम्मी गरीब है, उनके पास कभी पैसे नहीं रहते अपनी औलाद को देने के लिए, उन्हें समझ में नहीं आता है। हर समय मैं अपनी नाक कटवाती रहती हूँ। बस अच्छे स्कूल में पढ़ाना कुछ नहीं होता है। अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो तो खर्चे भी उतने ही होते। मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊं, क्या करूं? पूरा दिमाग खराब कर दिया। और एंड में ये 1,000 रुपए दिए हैं मुझे, और उसमें भी सुना रही है, ड्रामे कर रही है फालतू। यहाँ पे कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं अपनी माँ से कैसा व्यवहार करती हूँ, पर जो भी बिल्कुल सही करती हूँ। ऐसे माँ बापों के साथ ऐसे ही किया जाता है। और आप भाई साहब कौन हो? फालतू में इतना सारा पूछ लिया और मैंने आपको बता भी दिया। आप चलो जाओ, काम करो अपना। आपको आपकी माँ की मजबूरी नहीं दिखती? वो इतनी मेहनत कर रही है, इतनी सेक्रीफाइसेस कर रही है ताकि आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर सकी।
और आप है कि उनको ही नीचा दिखा रही है। ये जो साइट है ना, ये साइट मेरी है और आपकी माँ को पिछले 7-8 महीने से देख रहा हूँ मैं। दिन रात मेहनत करती है, ओवर टाइम करती है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा सके। उस दिन मैंने बोला आंटी को कि आंटी इतना काम करने की क्या जरूरत है। पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना है। वो पढ़ लिख लेगी तो उनका भी काम आसान होगा, उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। अब हम कोहली का किराया कैसे भरेंगे? 1000 रुपए तो बिटिया ले गई। हे भगवान जी। ओए बुढ़िया, यहाँ बैठकर धूप सेक रही है। जो पैसे उधार लिए थे तेरा बाप देगा क्या? पैसे कब देगी? नहीं नहीं साहब, हम धूप नहीं सेक रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी हुआ है। हम दे देंगे आपका पैसा। शायद आपके पापा नहीं है, बताया था उन्होंने। आपके पापा के जाने के बाद उन्होंने आपको कैसे पाल पोस के बड़ा किया है, आपको इस बात का जरा सा भी एहसास है? अरे दिन रात मेहनत करती है वो, कितनी जिल्लत की जिंदगी जी रही है वो, लेकिन फिर भी आपको खुश रखती है। आपकी अय्याशियों के लिए पैसे देती है वो, मेहनत से कमा कमा के। वो देखिए, उस आदमी को देख रही है आप? बकवास बंद कर। तेरा रोना धोना देखने नहीं आया यहाँ पर। ये बता, पैसे कब देगी? इतने दिन हो गए हैं, जब भी पैसे मांगने आते हो ना रोकर दिखा देती है। अगर पैसे नहीं दिए ना तो उठाकर फेंक दूंगा यहाँ से। जल्दी बता कब देगी? आपकी माँ ने ना उस आदमी से पैसे उधार लिए थे आपकी कॉलेज की फीस भरने के लिए। वो आदमी रोज आके आपकी माँ को जलील करके जाता है। साहब जितना भी कमाते हैं ना, सारा बिटिया की पढ़ाई में लग जाता है। वो उसका कॉलेज का फीस है, उसका ट्यूशन का फीस है। बेटा हमारी मजबूरी समझो, हम दे देंगे तुम्हारा पैसा, कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है तूने? मैं तेरा कोई बेटा बेटा नहीं हूँ। 6 महीने हो गए हैं, पता पैसे कब देगी? तूने 1 महीने का बोलकर पैसे लिए थे मुझसे, लेकिन पूरे 6 महीने हो गए हैं। तेरी बेटी की पढ़ाई भी पूरी होने वाली होगी, लेकिन तू पैसे देने का नाम नहीं ले रही है। जल्दी बोल कब देगी पैसा? साहब दे देंगे। हमने आपको बोला ना कि हमारी बिटिया भी पढ़ रही है। वो बिटिया पढ़ लिख कर ना अभी तो थोड़ा सा उसका पढ़ाई और रह गया, फिर वो नौकरी करेगी ना साहब, तो वो आपकी पाई उतार देगी। बस थोड़ा सा माहौल तोड़ दे दो साहब। सबके सामने सरेआम। आपको पता है कितनी बेइज्जती महसूस करती है वो? लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने आपको कभी ये बताया होगा। क्यों? ताकि आपके दिल को ठेस ना पहुंचे, आपको बुरा ना लगे। वो बस इतना चाहती है कि आप पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बने। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी पार्टीज करनी है, घूमना है, फिरना है। देखिए, आप उनकी बेटी हैं, वो आपकी माँ है। मेरा तो नहीं बनता आपको कुछ बोलने का, लेकिन इंसानियत के नाते आपको समझा रहा हूँ कि माँ बाप का दिल दुखा के ना कोई कभी बड़ा नहीं बन सका। और आप बोल रही थी ना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को पालना, तो वैसे ही ना बच्चों का फर्ज होता है अपने माँ बाप को खुश रखना, जो कि आप नहीं रख पा रही है। अरे मानता हूँ उनके पास आज पैसे नहीं है, आप तो मेहनत कर सकती है ना, आप तो उनकी मदद कर सकती है ना उनकी जिंदगी सुधारने में। लेकिन आप क्या कर रही हैं? अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, घूम रही है। और जिन दोस्तों की आप बात कर रही थी ना, वो दोस्त आपके कभी काम नहीं आने वाले। अगर एट द एंड काम आएगी तो आपकी माँ ही। देखिए, आपको समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपनी माँ से माफी मांगिए और उनकी कदर कीजिए। देख, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि तेरी बेटी पढ़ाई करेगी या नहीं करेगी। तू मुझे ये बता पैसे कब देगी? साहब हम आपके पैर पकड़ते हैं साहब, ऐसा मत करो। धोरट, मैंने कहा ना 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तूने पैसे नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि माँ के ना होने का दुख क्या होता है ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। पैसे ले लेते, देने का नाम नहीं। कहाँ से देंगे साहब पैसा? कहाँ से देंगे? जितना कमाते हैं बेटी की पढ़ाई में लग जाता है। कहाँ से देंगे पैसा? कहाँ से देंगे? मैं कितनी बुरी औलाद हूँ। मैंने अपनी एक छोटी सी पार्टी की वजह से अपनी माँ से ऐसे बोल दिया। पर आज के बाद मेरी माँ अब इतना काम नहीं करेगी। ये माँ बाप भी ना कैसे होते हैं, कभी अपने बच्चों को अपना दुख नहीं बताते, और इसलिए शायद बच्चे उन्हें समझ भी नहीं पाते। मैंने गुस्से में ही सही पर। रुक जा बेटा, इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो तेरा बुरा समय आ सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करके जा। मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। आज के बाद से कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरी माँ को, और उनकी एक साथ मदद करवाऊँगी और एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनूँगी। अब ये छोटे मोटे कोई काम नहीं करेंगी। और उनके लिए एक घर बनाऊंगी जिसमें वो आराम से बैठेंगी और आराम करेंगी।
हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। ये देखो